साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का एक और मुकाबला आज यानी 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पुणे क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर बांग्लादेश की टीम एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी और उस बदलाव के तौर पर बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर रहे, तो वहीं भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की तरफ से ओपन करने आए तंजीद हसन और विकेट कीपर बल्लेबाज लिट्टन दास। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी की शुरुआत की जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए महज 1 रन देकर बांग्लादेश के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए भारतीय टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और सिराज के इस ओवर में बांग्लादेश के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन ने 2 लगातार चौके लगाकर बांग्लादेश को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में बांग्लादेश को बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद बांग्लादेश के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी हो गए और फिर क्या जसप्रीत बुमराह और क्या मोहम्मद सिराज और क्या हार्दिक पांड्या, दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर की समाप्ति तक बांग्लादेश के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी का 10वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर के एक ही ओवर में तंजीद हसन ने 2 गगनचुंबी छक्के सहित कुल 20 रन ठोककर भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को बिगाड़ कर न सिर्फ महज 42 गेंदों पर 5 चौकिया और 3 छक्कों की मदद से इस आईसीसी वर्ल्ड कप का अपना पहला अर्धशतक लगाया, बल्कि महज 14 ही ओवर में बांग्लादेश के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी का 15वां ओवर लेकर आए भारतीय टीम के विकेट टेकर गेंदबाज कुलदीप यादव ने खतरनाक अंदाज में दिख रहे तंजीद अहमद को एलबीडब्ल्यू आउट करके कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। तंजीद जिस समय आउट हुए उस समय बांग्लादेश का स्कोर था 93 रन। तंजीद ने 43 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली थी। तंजीद के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन सांटो, लेकिन सांटो कुछ खास योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम को और महज 8 रन बनाकर भारतीय टीम की तरफ से पारी का 20वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा की गेंद पर लेग बिफोर आउट होकर पवेलियन चले गए। सांटो के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए 4 नंबर पर मेहदी हसन। जहां एक तरफ लगातार बांग्लादेश के विकेट गिर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर बांग्लादेश की तरफ से ओपन करने आए लिट्टन दास ने संघर्ष भरी पारी खेलते हुए 62 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इधर जैसे ही लिट्टन दास ने अपना अर्धशतक पूरा किया, उधर भारतीय टीम की तरफ से पारी का 25वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली गेंद पर मेहदी हसन को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर सिराज ने भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई। मेहदी हसन जिस समय आउट हुए उस समय बांग्लादेश का स्कोर था 129 रन। आउट होने से पहले हसन ने 13 गेंदों पर 3 रनों की पारी खेली। हसन के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तौहीद हृदय मैदान पर आए थे कि इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी का 28वां ओवर लेकर आए भारतीय टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने खतरनाक अंदाज में दिख रहे लिट्टन दास को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को चौथी सफलता दिलाई। लिट्टन दास जिस समय आउट हुए उस समय बांग्लादेश का स्कोर था 137 रन। दास ने आउट होने से पहले 82 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 66 रनों की पारी खेली थी। लिट्टन दास के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए बांग्लादेश के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम। जहां 93 रनों तक बांग्लादेश का कोई भी विकेट नहीं गिरा था, तो वहीं बांग्लादेश का स्कोर 138 रन पहुंचते बांग्लादेश के 4 बड़े खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। 137 से 38 रनों तक पहुंचते बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके थे। बांग्लादेश पूरी तरीके से दबाव में थी, लेकिन उसके बाद रहीम और तौफीक ने मुश्किल भरी सिचुएशन में 40 रनों की पार्टनरशिप करके बांग्लादेश के स्कोर को 180 रनों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच जब बांग्लादेश का स्कोर 179 रन था, तभी भारतीय टीम की तरफ से पारी का 38वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने तौफीक हृदय को शुभम गिल के हाथों कैच आउट कराकर बांग्लादेश को 5वां झटका दिया। तौफीक हृदय ने आउट होने से पहले 35 गेंदों पर संघर्ष भरी 16 रनों की पारी खेली थी। तौफीक के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से बल्लेबाजी करने आए बांग्लादेश के एक और एक्सपीरियंस खिलाड़ी महमूदुल्लाह और रहीम पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि अब वो यहां से संभल कर एक पार्टनरशिप करके बांग्लादेश के स्कोर को आगे ले जाएं, और वही किया इन दोनों बल्लेबाजों ने। खास करके रहीम ने बेहतरीन पारी खेलते हुए बांग्लादेश के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन जब बांग्लादेश का स्कोर 201 रन था, उसी दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी का 43वां ओवर लेकर आए भारतीय टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने रहीम को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। रहीम ने आउट होने से पहले 46 गेंदों पर 1 चौकिया और 1 छक्के की मदद से 38 रनों की पारी खेली थी। रहीम के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए नसूम अहमद ने 14 रनों की पारी खेली और वो मोहम्मद सिराज की गेंद पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। नासुम और रहीम के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश के स्कोर
स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी महमूदुल्लाह ने अपने कंधों पर लेते हुए 36 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 46 रनों की पारी खेलकर पारी की 50वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चले गए। महमूदुल्लाह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सोरफुल इस्लाम ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को निर्धारित 50 ओवरों में 255 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसकी बदौलत बांग्लादेश ने भारतीय टीम के सामने 256 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा।